इस वीडियो में हम बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में उस पॉइंट को पढ़ेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो बिहार से संबंधित रहेगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर नई श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना है? 10.53% और वर्तमान मूल्य पर 15.01% थी, जो कि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक थे। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बिहार का कितना है? 10.53% और वर्तमान मूल्य पर 15.01%, जो कि देश की अर्थव्यवस्था से देश का जो आर्थिक अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर है उससे अधिक है। अगला पॉइंट देखते हैं, सकल राज्यगत मूल्यवर्धन। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों का हिस्सा कितना है? क्रमशः यानी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 21.3%, द्वितीय क्षेत्र का है 19.7% एवं तृतीय क्षेत्र का है 59%। सबसे ज़्यादा किसका है? 59% तृतीय क्षेत्र का आता है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 2020-21 के लिए कुल वितरणीय संसाधन में बिहार का हिस्सा वर्तमान में कितना हिस्सा है? 9.67% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 10.06% हो गया है। 2020-21 का जो 15वें वित्त आयोग का अनुशंसा था उसमें बिहार का हिस्सा 9.67% से बढ़कर 10.06% हो गया है। इसके बाद हम लोग जीएसटी के बारे में कुछ देखते हैं। राज्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर से संग्रहित कुल राजस्व में 58% समेकित वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त राजस्व था। यानी जितना भी जीएसटी का संकलन हुआ उसमें जीएसटी मुख्य रूप से 3 प्रकार का है, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सीजीएसटी। पहला हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके बाद सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यही हो गया समेकित मीन्स इंटीग्रेटेड, यानी दूसरा वाला जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उससे सबसे ज़्यादा 58% राजस्व प्राप्त हुआ है बिहार को। इसके बाद सड़क निर्माण से हम लोग वर्ष 2008 से 2017 के बीच अतिरिक्त सड़क निर्माण के लिहाज से बिहार भारत का 6ठा राज्य है। वर्ष 2008 से 2017 के बीच अतिरिक्त सड़क निर्माण के लिहाज से बिहार भारत का 6ठा राज्य बन गया है। विद्युत उत्पादन में बिहार में मार्च 2019 तक कुल 4767 यानी 4767 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता थी, जिसमें सबसे ज़्यादा किसका है? कोल बेस्ड थर्मल पावर। इसका कितना प्रतिशत है? 82% जो बिजली उत्पादन होता है वो कोल बेस्ड थर्मल पावर से होता है। इसके अलावा 11% हाइड्रो पावर से और रिन्यूएबल एनर्जी से 7% होता है। इसके अलावा पटना में मेट्रो जो चालू होने वाला है उसका स्थिति, हाल में कुल 13,366 करोड़ व्यय वाली मेट्रो रेल परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। इसके तहत 31.39 किलोमीटर लंबाई वाले 2 कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर एवं उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर के निर्माण के लिए पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड का गठन किया गया है। इसमें कुल कितना राशि व्यय के लिए दिया गया है? 13,366 करोड़ रुपया। कुल लंबाई कितना रहेगा? 31.39 करोड़। 2 कॉरिडोर बनेगा, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर और उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर। वित्तीय वर्ष 2020 से
2020-21 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है? 2,11,761.49 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2020-21 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है? 2,11,761.49 करोड़ रुपया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना था? 2,501.01 करोड़ रुपया था, जो कि इस वर्ष यानी कि 2021 का जो बजट है उससे 11,260.48 करोड़ रुपया कम है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा कितना था? सकल घरेलू उत्पाद के 2.68% था। वर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.68% था। वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना है? 2.97% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 2.97% रहने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार यह वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स।